नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्य के शिक्षा मंत्री द्वारा भोजपुरी मगही भाषा के विरोध करने के बयान पर राज्य में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका भाषा समाज के लोगों द्वारा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार की शाम निरसा के कुमारधुबी चौक पर समाज के लोगों द्वारा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पुतला दहन किया गया। मौके पर उपस्थित अजय चौधरी ने बताया कि सरकार भाषा में राज्य की जनता को लड़ाने का काम कर रही है। रोजगार देने में सरकार सफल नहीं है। युवा पढ़ लिख कर दर दर भटक रहे हैं और सत्ता के मंत्री भोजपुरी और मगही जैसे भाषा का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को दिए गए मान्यता से हटाने का काम करेगी तो हम लोग भी आने वाले समय में पुरजोर विरोध करेंगे। वर्तमान झामुमो की सरकार भाषा के विरोध करने वाले आंदोलनकारियों से नहीं बनी है। पूरे राज्य में समाज के सभी भाषा, धर्म व जाति के लोगों ने वोट देकर राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार को बनाया है। आज हमारे दादा परदादा करीब 80-90 साल से झारखंड में बसे हैं। सन 2000 में झारखंड की स्थापना हुई थी। राज्य पहले बिहार था। किस आधार पर 1932 का खतियान लागू की बात कर रहे हैं? राज्य एक विनाश की ओर जा रहा है। अगर सरकार भाषा को दिए गए दर्जा से हटाने का काम करेगी तो आने वाले समय में भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली भाषा समाज के लोग विधानसभा घेराव करने का काम करेंगे। ये सरकार जब से आई तब से एक तो लोगों को रोजगार देने का कोई काम नहीं कर रही है, कोई व्यवस्था नहीं की है। अभी थोड़ा बहुत रोजगार का व्यवस्था किया भी जा रहा था, उसको भाषा के नाम पर। विशेष करके यही सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ही ये शिक्षा में, माने नौकरी में स्थानीय रूप से गैर अधिसूचित क्षेत्र में मगही, भोजपुरी, अंगिका और मैथिली भाषा को शामिल किया। लेकिन उसी के मंत्री, जो शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, वो कह रहे हैं कि ये भाषा शामिल नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका भाषा जब झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, यहाँ के लोग जो आकर के यहाँ बसे वो यहीं के नागरिक हो गए। बिहार सरकार में जब सारे लोग यहाँ आकर के नौकरी करने आए, 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं और आज इन लोगों का कहना है कि इस भाषा को इसमें शामिल न किया जाए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हमारा यही मांग है कि जो भाषा मैथिली, अंगिका, भोजपुरी और मगही भाषा को जो शामिल किया गया है वो शामिल किए रखना होगा। और यदि इसको बाहर निकाला जाता है, निष्कासित किया जाता है, तो हम लोग झारखंड के तमाम भोजपुरी, मगही भाई लोग, अंगिका भाई लोग, मैथिल भाई लोग, सारे लोग मिलकर तमाम लोग हम लोग इसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम लोग विधानसभा का भी घेराव करेंगे, लेकिन इस भाषा को निकालने नहीं दिया जाएगा। तो राज्य में जैसे कई जिलों में इसका विरोध किया जा रहा है आंदोलनकारियों द्वारा, तो क्या कहना है? ये सरकार की रणनीति है, वो रोजगार देना नहीं चाहती है। रोजगार देने के लिए आखिर यही सरकार ये शामिल किया था कि कोई कहा तो नहीं था कि आप इस भाषा को शामिल कीजिए, लेकिन सारे विशेषज्ञ लोग मिल करके ये ऐसा तय हुआ कि इस भाषा को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग 50 माने करीब 70-80 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। इनका कई पीढ़ी, कई पुश्त यहाँ बीत चुका है। उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? आज उनका योगदान जो रहा है, यहीं कमा करके यहीं मकान बनाए, यहीं रोजगार किए। झारखंड की अर्थव्यवस्था में यहाँ के लोगों का भरपूर योगदान और सहयोग रहा है। और जब नौकरी की बात आएगी तो माने नौकरी क्यों यहाँ के बच्चों को नहीं मिलेगा?